हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं, आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम लोग झारखंड के उद्योग पढ़ने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उद्योग से संबंधित, इंडस्ट्री से झारखंड का, उससे आपको क्लियर होने वाला है। तो आप अब तक वीडियो में अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर सभी झारखंड के वीडियो को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और आज हम लोग जानेंगे उद्योग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के उद्योग में जानते हैं आप हैं कि यहाँ खनिज की संपदा से भरपूर है झारखंड। तो उसी की वजह से लौह इस्पात ये सब लोहा का जो है बहुत सारा है। उसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे उद्योग भी स्थापित किए गए हैं, क्योंकि कच्चे माल मिल जाते हैं। यहाँ है नदी से कुछ नदी से पानी मिल जाती है, और यहाँ के कच्चे माल का जो बहुत अच्छा स्रोत यहाँ पे है। इसी वजह से यहाँ उद्योगों का विकास जितना होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है उतना, लेकिन कहीं ना कहीं उद्योग का कुछ न कुछ जरूर विकास हुआ है। ठीक है, जो विकास नहीं हुआ है उस पर झारखंड के सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और इंडस्ट्री को और विकसित करना चाहिए, जिससे झारखंड के लोगों को रोजगार का अवसर पैदा होगा। तो चलिए हम लोग झारखंड के उद्योग में जो है देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे पहला लौह इस्पात उद्योग के बारे में देखने वाले हैं। तो लौह इस्पात उद्योग जो है झारखंड में दो गो हैं लौह इस्पात उद्योग। जैसे पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के नाम सुने होंगे, जो कि भारत का सबसे पुराना सबसे पहला कौन है, तो यही है आपका है। भारत का सबसे पहला कौन है आपका, तो यही है कौन, टिस्को जो है। भारत का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कौन है, तो यही है। मतलब पहले भी स्थापना हुआ था लेकिन सफल नहीं हुए थे, लेकिन ये सफल हुआ था। तो लौह इस्पात कारखाना का जो स्थापना इसका जो है टिस्को का, ये स्थापना जो हुआ है 1907 में दोराबाजी टाटा द्वारा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, दोराबाजी टाटा द्वारा स्थापना हुआ था 1907 में पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे, और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे। तो वास्तविक संस्थापक लेकिन मन में विचार जो आया था इसका स्टील का स्थापना का, वो आपका आया था जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को। विचार मन में तो आया उनका, लेकिन उनका 1904 में मृत्यु हो गया था। ठीक है, लेकिन टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को जाता है, लेकिन टाटा स्टील जो आपका टिस्को, उसको स्थापना दोराबाजी टाटा जी किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग सब चीज़ों को लिख लेते हैं। बात करते हैं टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि देखेंगे हम लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसका स्थापना जो हुआ है 1907 में हुआ है। कब हुआ है, 1907 में स्थापना हुआ है। किसका, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, TISCO और हिंदी में टिस्को। इसको स्थापना 1907 में हुआ था। कौन के थे, दोराबाजी टाटा द्वारा स्थापना हुआ था। तो कहाँ स्थापना किए थे, कौन सा, झारखंड में कहाँ, तो झारखंड में स्थापना हुआ था पूर्वी सिंहभूम जिला के नाम जानते होंगे, और पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे। कहाँ, साक्षी। तो साक्षी कहाँ, जमशेदपुर में ही पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे टिस्को की स्थापना हुई थी। जहाँ साक्षी ये जो है स्थापना हुआ है, साक्षी है, इसी ये जो है स्वर्ण रेखा एवं खरकई, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है जो टिस्को जो है। तो स्वर्ण रेखा खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर भी शहर जानते हैं कि है, तो वहीं पे जो है स्थापना हुआ है, जो कि यहाँ से कच्चे माल के रूप में बालू मिल जाता है, पानी मिल जाता है। समझ गए। तो 1907 में स्थापना हुआ है दोराबाजी टाटा द्वारा, पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे। और कौन नदी पर है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे है। अब यहाँ स्थापना हुआ तो यहाँ से उत्पादन स्टार्ट होगा। तो लोहा और इस्पात दोनों होता है। तो लोहा का जो उत्पादन है वो स्टार्ट होता है 1911 में। लोहा का उत्पादन कब स्टार्ट होता है, 1911 में। पूछेंगे कि इस्पात का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ,
तो स्टार्ट हुआ ही 1914 से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिस्को से टाटा आयरन स्टील कंपनी से लोहा का उत्पादन कब स्टार्ट, तो 1911 में। इस्पात का उत्पादन स्टार्ट 1914 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील का स्थापना का विचार सर्वप्रथम जमशेदजी नौसरवान जी टाटा द्वारा हुआ था। विचार मन में आया इनके द्वारा, लेकिन इनका क्या हुआ कि मृत्यु हो गया 1904 में। इनका जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को। तो इन्हीं के सपना को पूरा कौन किए, दोराबाजी टाटा। ठीक है। टाटा स्टील का जो है, टाटा स्टील का जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन, यही माने जाते हैं जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। टाटा जो है के स्टील के वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। इस पर कंफ्यूजन नहीं रखे कि ये स्थापना के हो। तो पूछे कि टिस्को का स्थापना तो 1907 में दोराबाजी टाटा द्वारा। भारत का पहला एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन है, टिस्को है। 1907 में स्थापना हुआ है इसका, जान रहे हैं। पहले भी हुआ था बर्नरपुर कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापना भारत में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। तो सफल कौन रहा, भारत का सबसे पहला एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना टिस्को, जो कि जमशेदपुर में भी देखो ऊपर कहाँ पे है से। टिस्को को जो है खनिज प्राप्ति जो है कहाँ कहाँ से होता है इसको, ठीक है। कच्चे माल के रूप में कुछ जरूरी चीज रहता है, जैसे कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है, तो रानीगंज और झरिया से। रानीगंज जान रहे हैं पश्चिम बंगाल, और झरिया मतलब धनबाद, झरिया से इसको कोयला मिल जाता है, कोकिंग कोयला। ठीक है। मैग्नीज एवं क्रोमाइट कहाँ से मिलता है, तो चाईबासा के खान से। क्रोमाइट, मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से मिलता है टिस्को को, तो मिलता है आपका चाईबासा के खान से। कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है, तो आपका नोआ मुंडी जानते होंगे। नोआ मुंडी से कच्चा लोहा मिलता है पश्चिमी सिंहभूम में, जो कि नोआ मुंडी है। पिछले क्लास में पढ़ा है लोह इस्पात कहाँ लोहा कहाँ में लोहा मिलता है। और आपका कच्चा लोहा मयूरभंज से भी प्राप्त करता है कौन, टिस्को। अब आगे बढ़ेंगे। 1948 में टाटा समूह कौन, 1948 में टाटा समूह द्वारा उद्योग का विकास करते हुए टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव की स्थापना जमशेदपुर में की गई। किसके द्वारा, 1948 में टाटा समूह द्वारा टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव की स्थापना कहाँ की गई, जमशेदपुर में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो टाटा स्टील कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हम लोग हैं, देखिएगा बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है। थोड़ा लाइट इधर उधर हो रहा होगा, ठीक है। कोशिश में लगे हुए इसको दूर करने के लिए, लेकिन थोड़ा देखिएगा इसको। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना बात करें तो इसका स्थापना हुआ 29 जनवरी 1964 को हुआ था। और कहाँ, बोकारो के माराफारी नामक स्थान पे। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, बोकारो से तो बोकारो जिला में होगा। 29 जनवरी 1964 को स्थापना बोकारो के माराफारी, बोकारो जिला के माराफारी नामक स्थान पे। पूछेगा कि इसको बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादन कब से स्टार्ट शुरू हुआ था, तो 1972 में उत्पादन स्टार्ट हुआ था। देखिए बात करें वास्तविक में तो यहाँ 1972 तो मारेंगे हम लोग, वो उत्पादन यही है। लेकिन 1972 में पहली बार आग का भट्ठी लगल था, समझ गए। लेकिन वास्तविक में इसका उत्पादन 1974 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। पूरा इसका डिटेल्स जानिएगा तो, लेकिन ऐसे जानिएगा कि इसका उत्पादन शुरू 1972 में। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट से। पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कौन है, तो बोकारो स्टील प्लांट। पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र पूछेगा तो बोकारो स्टील प्लांट है। भारत का चौथा, अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सहायता छूट गया, कंफ्यूजन हो गया। देखिए बोकारो स्टील प्लांट का जो है स्थापना हुआ है किसकी सहायता से हुआ है, तो रूस की सहायता से, रूस की सहायता से। लेकिन रूस को पूर्व पहले सोवियत संघ कहते थे, सोवियत संघ। तो दे सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तो किसकी सहायता से, तो रूस, या दे सकता है आपको सोवियत संघ। सोवियत संघ का ही, रूस का पुराना नाम सोवियत संघ था। 1991 में इससे राष्ट्र टूटे थे, तब इसका नाम रूस अलग हो गया फिर।
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है तो जान लिए 1964 में, उत्पादन 1972 में। और किसकी सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की जो है स्थापना किया गया था, तो रूस सोवियत संघ की सहायता से। पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है बोकारो स्टील प्लांट। भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन है, बोकारो स्टील प्लांट। डीवीसी मतलब दामोदर घाटी निगम के तेनू घाट एवं गारगा डैम के निकट स्थित है कौन, बोकारो स्टील प्लांट। जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। तो पूछता है कि बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत काम करता है, तो सेल के अंतर्गत काम करता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत काम करता है कौन, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट को खनिज प्राप्ति कहाँ कहाँ से होता है, कोकिंग कोयला अगर इसको बात करें तो इसको कोकिंग कोयला झरिया धनबाद से मिलता है। कोकिंग कोयला कहाँ से, झरिया धनबाद से। लौह यश कहाँ से मिलता है, तो क्योंझर की खान से। लौह यश कहाँ से प्राप्त करता है बोकारो स्टील प्लांट, तो क्योंझर की खान से प्राप्त करता है। चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, तो मध्य प्रदेश से चूना पत्थर प्राप्त करता है कौन, बोकारो स्टील प्लांट। अब देखेंगे हम लोग तांबा उद्योग के बारे में देखेंगे। बात करें कॉपर इंडस्ट्री के बारे में, भारत पहला जो बात करें पहला तांबा उद्योग कौन सा है, कहाँ स्थापना हुआ था, तो घाटशिला में। तांबा उद्योग पहला स्थापना कहाँ, तो आपको तांबा का उद्योग पहला घाटशिला के पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ, घाटशिला कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में। अब स्थापना कब हुआ था तांबा उद्योग, घाटशिला में कब हुआ था, 1924 में स्थापना हुआ था। किसका, तांबा उद्योग का, घाटशिला में 1924 में स्थापना। जो देखिए इसको जो यहाँ से तांबा जो निकाल कर भेजा जाए, खान से तांबा निकाल कर कहाँ भेजता है, मऊ भंडार भेजा जाता है। किसको, ये तांबा को मऊ भंडार भेजकर यहाँ से शुद्ध तांबा निकाला जाता है, का शुद्ध तांबा। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1930 में स्थापना हुआ था। किसका, घाटशिला के निकट। तांबा का शोधन केंद्र ये भी का है, तांबा का शोधन मतलब उसको शोधन करने के लिए इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1930 में स्थापना, घाटशिला के निकट। तांबा शोध केंद्र जो कि है। तांबा के अन्य उद्योग देखेंगे, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है, तो जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस भी है। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, ये भी कहाँ है, तांबा का कारखाना, ये जमशेदपुर में आपका है। अब देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग के बारे में देखेंगे। एल्युमिनियम उद्योग की जो स्थापना हुई थी झारखंड में, तो आपका 1938 में हुई थी मुरी रांची में। कहाँ, 1938 में मुरी के रांची में हुआ था एल्युमिनियम कारखाना का स्थापना। ठीक है, 16% एल्यूमिना का उत्पादन करता है। ठीक है, जो स्थापना हुआ था एल्युमिनियम का मुरी में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा हुआ था। ठीक है, 16% एल्यूमिना उत्पादन करता है मुरी वाला। भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा जो का है एल्युमिना कारखाना है, एल्युमिनियम का कारखाना। कहाँ, तो मुरी रांची में। भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा। कच्चा माल जो प्राप्ति होती है ये मुरी रांची को, ये कहाँ से प्राप्ति होती है, तो आपका लोहरदगा से प्राप्ति होता है। लोहरदगा गुमला से, लेकिन लोहरदगा से प्राप्त करता है ज़्यादा। ठीक है, मतलब मिलता है वहाँ भी, लेकिन बॉक्साइट प्राप्त कहाँ से करता है, कच्चा लोहा के रूप में ही, तो बॉक्साइट प्राप्त करता है आपका लोहरदगा से। ठीक है, बात करते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर भेजा जाता है कहाँ, तो अलवाय केरल में भेजा जाएगा। अलवाय के केरल में, बेलूर कोलकाता में, और आपका महाराष्ट्र में भी भेजा जाता है। अब देखेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग की बात करें तो झारखंड में पहला सीमेंट जो कारखाना स्थापना किया गया था 1921 में जपला में किया गया था, जपला पलामू में। कहाँ, सीमेंट कारखाना पहला स्थापना कहाँ हुआ था, तो 1921 में। कहाँ, जपला के पलामू में। जपला जपला में, पलामू जिला के ही एक जगह है जपला। चूना पत्थर जो चूना पत्थर के भंडार यहाँ झारखंड में है, इसके वजह से पर्याप्त मात्रा में यहाँ सीमेंट कारखाना का विकास हुआ है। कहाँ, झारखंड में चूना पत्थर बढ़िया मात्रा में पाया जाता है, तो इसके चलते यहाँ क्या हुआ है, यहाँ डेवलप हुआ है। किसका, आपका सीमेंट उद्योग का।
कुछ सीमेंट उद्योग की बात करें उसको देख लेते हैं। जपला पलामू में सीमेंट उद्योग का स्थापना हो, पहला था, जान रहे हैं। उसके बाद झींक पानी जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में, झींक पानी कहाँ है सीमेंट कारखाना, तो पश्चिमी सिंहभूम में। खलारी सीमेंट कारखाना रांची में। सिंदरी जो आपका कारखाना है सीमेंट का, ही कहाँ है, धनबाद में। जमशेदपुर में है सीमेंट कारखाना, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में है। डोमोटांड सीमेंट कारखाना हजारीबाग जिला में है। स्लैग एवं स्लेज पर आधारित सीमेंट उद्योग, स्लैग और स्लेज से जहां सीमेंट कारखाना बनाया, सीमेंट बनाया जाता है, वो कौन कौन कारखाना है, सिंदरी हो गया, उसी पर आधारित है। बोकारो भी स्लैग और स्लेज पर। झींक पानी भी और जमशेदपुर भी स्लैग और स्लेज पर आधारित सीमेंट कारखाना है आपका। अब देखेंगे झारखंड में झींक पानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग पर, इसके अवशिष्ट पर आधारित है। पूछे कि लौह इस्पात के अवशिष्ट पर आधारित कहाँ सीमेंट का कारखाना है, तो आपका देखिएगा झींक पानी और जमशेदपुर का लाफार्ज जो है आपका, ये आधारित किस पर है, तो आपका लौह इस्पात के अवशिष्ट जो निकलता है उसी पर आधारित सीमेंट स्थापना किए गए हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने होंगे तो आपको पूरी तरह से सीमेंट जितने भी उद्योग पढ़े उसको आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लास्ट तक एक दो बार वीडियो के देखिएगा, उससे आपको उद्योग से जो है क्वेश्चन बन जाएगा। अगले पार्ट में हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में जानेंगे, जो कि कहीं ना कहीं वो भी इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के बीच लाइक शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और लगातार हम लोग झारखंड का सिलेबस करवा रहे हैं। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका सफिशिएंट है। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।